साल 1992, 25 जून की तारीख। हर शुक्रवार की तरह यह शुक्रवार भी आया। साथ लाया एक हिंदी फिल्म। ऋषि कपूर उसके हीरो थे। फिल्म शुरू होते ही हीरो मारा गया। अब फिल्म का क्या होगा? यह सवाल आने से पहले जवाब बनकर आया एक लड़का। हवा से बातें करते उसके बाल, लाल सफेद बाइक पर सवार। उस हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हो चुकी थी, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। हालांकि उनकी पहली आवाज बने विनोद राठौड़ का नाम नया नहीं था। इसके पहले वो ऋषि कपूर की आवाज के तौर पर अपना जम बिठा चुके थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, गोविंदा और शाहरुख खान समेत हर बड़े स्टार को उन्होंने अपनी आवाज दी। नायक नहीं, खलनायक हूँ। विनोद राठौड़ ने हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला ऐसी अनेक भाषाओं में गाने गाए। एक वो दौर था, एक्ट्रेस विनोद राठौड़ की आवाज के लिए आपस में लड़ जाया करते। उनका गाना फिल्म से हटाने पर बवाल हो जाता। अपने करियर में किसी एक्टर जैसा स्टारडम देखने वाले विनोद आज कहाँ हैं? यह सवाल जहन में आना लाजमी है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेट 60s का समय, पंडित चतुर्भुज राठौड़ का घर। ऐसा घर जिसके बच्चे पैदा होने के बाद रोते नहीं बल्कि गाते हैं। खेलने के लिए हाथों में झुनझुने नहीं होते, उनके नन्हे हाथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर पड़ते। पंडित चतुर्भुज को 5 बेटे हुए। 3 ने पिता की संगीत धरोहर को आगे ले जाने का फैसला लिया। बाकी 2 की रुचि संगीत से ज्यादा दूसरे बिजनेस में लगी। उन 3 बच्चों में से विनोद दूसरे नंबर पर थे। बड़े भाई श्रवण राठौड़ ने 90s के हिंदी म्यूजिक पर राज किया। नदीम सैफी के साथ उनकी जोड़ी हिट रही। छोटे भाई रूप कुमार राठौड़ ने करियर में रूहानी गीतों की झड़ी लगा दी। पंडित चतुर्भुज के घर में संगीत सीखने और सिखाने का माहौल रहा। अपने बच्चों के साथ उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को संगीत की शिक्षा दी। उनमें कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, पंकज उदास, सदाशिव पवार जैसे स्टूडेंट्स शामिल रहे। श्रवण, विनोद और रूप कुमार भी पिता से ही सीख रहे थे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ी। विनोद कॉलेज में पहुंचे। कद के साथ जुल्फों की लटें भी बढ़ चुकी थी। साथ ही बढ़ चुकी थी दीवानगी राजेश खन्ना के लिए, किशोर कुमार के गाने के लिए। विनोद मानते थे कि किशोर कुमार का उनके प्रोफेशनल सिंगिंग करियर पर बहुत गहरा असर रहा। कॉलेज के दिनों में प्रैक्टिस के लिए किशोर कुमार के गाने गाते थे। उन्हें कैसेट में रिकॉर्ड करके रख लेते थे। उन्हें अनुमान नहीं था कि ये कैसेट्स कैसे उनके काम आने वाली हैं। एक दिन उन्हें उषा खन्ना का फोन आया। उषा उनके पिता को लंबे समय से जानती थी, लेकिन इस कहानी में सिर्फ यह लाइन ही उनका परिचय नहीं होगी। हिंदी कमर्शियल सिनेमा में क्रांति लाने वाली पहली महिला उषा रही। म्यूजिक बनाने का काम पुरुषों ने अपने हाथों में लिया हुआ था। ऐसे माहौल में उषा खन्ना शुरुआती फीमेल म्यूजिक कंपोजर्स में से एक थी, जिन्होंने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। उषा उन दिनों बैरागी नाम की फिल्म पर काम कर रही थी। ये एक छोटे स्केल की फिल्म थी जिसके बारे में ज्यादा जानकारी सुनने पढ़ने को नहीं मिलती। उषा चाहती थी कि विनोद उस फिल्म के लिए गाने गाए। विनोद से सैंपल मंगवाया। उन्होंने किशोर कुमार के गाए हुए गाने वाली कैसेट भिजवा दी। उसके बाद उषा का उन्हें फोन आया। विनोद अपना पहला गाना मोहम्मद अजीज के साथ गाने वाले थे। ये एक कव्वाली थी। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने उषा के साथ करीब 30 गाने रिकॉर्ड किए, मगर इनमें से अधिकांश गाने उनकी पहचान नहीं बना सके। कैलेंडर में साल आ चुका था 1988। विनोद लगातार गाने रिकॉर्ड किए जा रहे थे। अब उनकी मुख्य धारा में एंट्री होनी थी। म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी शिवहरी ने उन्हें बुलावा भेजा। वो दोनों लोग यश चोपड़ा की फिल्म विजय पर काम कर रहे थे। शिवहरी चाहते थे कि फिल्म में विनोद ऋषि की आवाज। उन्होंने जिंदगी हर जन्म गाने में ऋषि को अपनी आवाज दी। जिंदगी हर जन्म प्यार की। यह प्रयोग सफल रहा। यश चोपड़ा और शिवहरी को पसंद आया। यश चोपड़ा चांदनी बनाने जा रहे थे।
विनोद नाम का नया लड़का ही ऋषि कपूर की आवाज होगा, यह उन्होंने तय कर लिया था। चांदनी पर काम करना विनोद के लिए किसी सिंगिंग स्कूल में भर्ती होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ ड्यूएट रिकॉर्ड किए थे। बस से काली घटा टकराई। उसके बाद आई फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा। यह फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म रही, मगर फिल्म का गाना रोमियो नाम मेरा उनका पहला मसालेदार हिट गाना बना। मेरा चोरी है काम मेरा, रोमियो नाम मेरा। यह साल उनके करियर की दिशा बदलने वाला था। साल 1992 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बात का सिक्का जम चुका था कि ऋषि कपूर को विनोद राठौड़ में अपनी नई आवाज मिल चुकी थी। ऋषि कपूर दीवाना नाम की फिल्म पर काम कर रहे थे। परंपरा के अनुसार विनोद उनके गीत गाने वाले थे। एक गाना भी रिकॉर्ड किया गया जिसके बोल थे ऐसी दीवानगी। ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि यह गाना उनका ही होगा, लेकिन एक नए लड़के ने इस पर आपत्ति जताई। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान थे। शाहरुख खान चाहते थे कि उनके डेब्यू में कोई कसर न छूटे, इसलिए उनकी मांग थी कि ऐसी दीवानगी उनका गाना बने। ऋषि कपूर भी ऐसा गाना जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। विनोद राठौड़ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों एक्टर्स इस बात पर आपस में भिड़ गए। लंबे समय तक बातचीत भी बंद रही। इस बीच सफेद झंडा फहराने का काम किया फिल्म के प्रोड्यूसर शबनम ने। उन्होंने कॉल किया कि ऐसी दीवानगी को शाहरुख पर ही फिल्माया जाएगा। ऋषि कपूर की आवाज बने कुमार सानू। सारा विवाद सुलझने के बाद दीवाना रिलीज हुई, जो कि बम्पर हिट साबित हुई। फिल्म के गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। इस पॉइंट के बाद आने वाले कई सालों तक विनोद को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अक्षय कुमार, संजय दत्त, गोविंदा के करियर परवान चढ़ रहे थे। इन सभी एक्ट्रेस में एक बात कॉमन थी और वो थी विनोद राठौड़। संजय दत्त की खलनायक की रिलीज से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में पब्लिसिटी सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ गया। फिल्म आई और जनता ने उसे सराखों पर चढ़ा लिया। नायक नहीं खलनायक। विनोद राठौड़ का गाया हुआ गाना नुक्कड़ों पर गाया जाने लगा। ऑटो रिक्शा में 24 घंटे बजने लगा। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस गाने को विनोद ने आवाज में ढाल दिया। ऋषि कपूर के साथ अब वो संजय दत्त की भी आवाज बनने वाले थे। 90s में विनोद राठौड़ की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार एल्बम्स दिए। हालांकि उस दशक के अस्त होने के साथ एक चीज में भी भारी गिरावट आई और वो थी विनोद राठौड़ के हिस्से में आने वाले अच्छे गाने। उस पॉइंट पर उन्हें खुद पर डाउट होने लगा था, वापसी कर भी पाएंगे या नहीं। करियर की ढलान पर हाथ पकड़कर उठाने का काम किया इस्माइल दरबार की देवदास ने। फिल्म में शाहरुख और जैकी श्रॉफ पर गाना फिल्माया जाना था, जहां दोनों लोग मस्त होकर शराब के नशे में नाचते हैं। शाहरुख के हिस्से का गाना गाने वाले थे उदित नारायण। जैकी के लिए विनोद की आवाज चाहिए थी। विनोद आम आदमी के सिंगर थे, उन्हें गाने। इस्माइल दरबार ने हम दिल दे चुके सनम के लिए भी विनोद के साथ काम किया। खैर, बीते कुछ सालों से विनोद पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से दूर हो चुके हैं।